नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत अभी की बड़ी और अहम खबर के साथ। बिहार और उपचुनाव में बीजेपी की जीत के बाद पीएम मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को आगे भी जीत का मंत्र दिया और इशारों में बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि लोकतंत्र में मौत का खेल नहीं चलता और इस खेल से मत हासिल नहीं किया जा सकता है। पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि बिहार के बाद अब बीजेपी की नजर बंगाल पर है। पीएम मोदी ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपना काम जारी रखना है और बंगाल की जनता वहां की सरकार को जवाब देगी। साथियों, जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सबसे आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। चुनाव आते हैं, जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा, कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। और मौत का खेल खेल करके कोई मत नहीं पा सकता है। ये जरा दीवार पर लिखे हुए शब्द पढ़ लेना। और टीएमसी के सौगत रॉय ने बंगाल में राजनीतिक हिंसा के आरोपों को सिरे से नकार दिया है। सौगत रॉय ने दावा किया कि बंगाल से ज्यादा राजनीतिक हिंसा उत्तर प्रदेश में हो रही है और उस पर बीजेपी को कदम उठाना चाहिए। दादा, प्रधानमंत्री ने हुंकार भरी है और ये कहा है कि राजनीतिक हिंसा को लेकर के जनता जवाब देगी। ये अच्छी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री तो पश्चिम बंगाल का नाम नहीं लिए हैं। अगर वो पश्चिम बंगाल का नाम लेते तो हमको जवाब है कि पश्चिम बंगाल में उतना राजनीतिक हिंसा नहीं है, हिंसा उतना ज़्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश में स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। तो हमारे तृणमूल कांग्रेस जो शासन चलाते हैं बंगाल में, ना हिंसा करते हैं, ना हिंसा में विश्वास करते हैं। कहीं हिंसा होता है तो हम उसको निंदा करते हैं और हमारा प्रशासन उसमें कदम उठाते हैं। बिहार में जीत के बाद यहाँ पर नारे लगा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता कि बिहार तो बस झांकी है, पश्चिम बंगाल की बारी है। हाँ, उसको कहना है कि बिहार तो केवल झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। लेकिन मैं कहता हूँ उसको शर्मिंदा होना चाहिए बीजेपी को। दिल्ली में सरकार में रह के, बिहार में नीतीश कुमार का सरकार रहते हुए एक 31 साल का नौजवान तेजस्वी यादव के खिलाफ पूरा पैसा साधन हुकूमत को लेके वो कूदा और कांटे का टक्कर में जीता। कोई स्वीप नहीं हुआ बीजेपी जेडीयू का। तो इससे पश्चिम बंगाल में ज़्यादा खुशी होने का बात क्या है? उनको विचार करना चाहिए क्योंकि तेजस्वी उनको इतना बड़ा झटका दिया। इस वक्त की बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार से, जहां बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ है और इस हमले का आरोप टीएमसी की सहयोगी पार्टी जीजेएम यानी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पर लगा है।
बताया जा रहा है कि दिलीप घोष वहां एक सभा के लिए जा रहे थे, तभी उनके काफिले पर पत्थरबाजी होने लगी और इस पत्थरबाजी में उनके गाड़ी के शीशे टूट गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि दिलीप घोष इस हमले में बच गए। एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का इशारों में आरोप लगाया था और उसके ठीक बाद बंगाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के काफिले पर हमला हुआ है। तो काफिले पर फेंके गए हैं पत्थर और दिलीप घोष को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। जब जब पश्चिम बंगाल में चुनाव की दस्तक होती है, इस तरह बीजेपी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, उन पर हमले के सिलसिले शुरू हो जाते हैं और इस बार बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर पत्थरबाजी की गई है। और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की हिंसा के खिलाफ आवाज उठाकर ममता सत्ता में आई, लेकिन टीएमसी की सरकार बनने के बाद से वहां राजनीतिक हत्याओं का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। बंगाल का इतिहास देखें तो 70-72 हजार लोगों की हत्या करके लेफ्ट पार्टी वहां पर कई साल शासन की, लेकिन उसी के खिलाफ लड़कर ममता बनर्जी जी ने अपनी सरकार बनाई और जितना लेफ्ट का मवाली गुंडा ग्रुप था उस सब ने अभी टीएमसी को ज्वाइन कर लिया और वही हरकतें टीएमसी द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति या अन्य दलों के कार्यकर्ताओं के प्रति और आम जनता के प्रति की जा रही हैं। बीजेपी ने पिछले हफ्ते ही अपने मिशन बंगाल का शंखनाद कर दिया था जब गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे थे। बंगाल दौरे पर पहुंचे अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या का मुद्दा उठाते हुए ममता सरकार पर जमकर निशाना साधा और साफ कर दिया कि बीजेपी कार्यकर्ता बंगाल सरकार के अत्याचार के आगे नहीं झुकने वाले। यही डर बीजेपी के वर्कर्स को नहीं लगेगा आने वाले दिनों में? इस हिंसा का डर, बूथ के लेवल पर मार पिटाई का डर? देखिए, हम ऐसे डरते होते तो छोटी पार्टी से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी न बनते। हमारी पार्टी का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है, संघर्षों से भरा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे डरता नहीं है। हम जितने अत्याचार बढ़ेंगे, संघर्ष और बढ़ाएंगे, हमारा परिश्रम और बढ़ाएंगे और परिवर्तन बंगाल में सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी और बंगाल में वो जनता तय कर लेगी, आप चिंता मत करो। समय पे आपको भी मालूम पड़ जाएगा, देश को भी मालूम पड़ जाएगा। अगर जनता कोई चेहरा, आप लोग चेहरा देंगे या नहीं? हम चेहरे का नाम नहीं पूछ रहे, अभी तय नहीं हुआ है और वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारा इलेक्शन कमेटी ही तय करता है। उचित समय पर इसका फैसला जरूरी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। और न्यूज 18 से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी सरकार को सबक सिखाएगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, बाई इलेक्शंस कई राज्यों में हुए, उसमें बीजेपी को काफी कामयाबी मिली है। पश्चिम बंगाल में आगे चुनाव है, वहां पर आपकी पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कल खुद इसका जिक्र किया। क्या पश्चिम बंगाल पहली बार बीजेपी वो किला फतह कर पाएगी? देश में किसी ने नहीं सोचा था कि 370 धारा खत्म होगा, एक देश एक कानून होगा। देश ने किसी नहीं सोचा था राम मंदिर होगा, आज राम मंदिर भी हो रहा है। और जब बिहार का रिजल्ट और पूरे देश में बाईपोल, ये बाईपोल का रिजल्ट, गुजरात में कांग्रेस का थुपरा साफ, मध्य प्रदेश में थुपरा साफ, मणिपुर में हमें मिला, हमें तेलंगाना में मिला, कर्नाटक में मिला, उत्तर प्रदेश में मिला और बिहार की जीत, बाईपोल की जीत और बिहार की जीत तो केवल झांकी है, अगली बारी बंगाल की है। लेकिन बंगाल में तो ममता बनर्जी कह रही है कि जो यहाँ पर कुछ कर नहीं पाएंगे मोदी। देखिए, मोदी को करने की क्या जरूरत है? करेगी वो जनता जो बटन दबाएगी ईवीएम का कमल छाप पे। यहाँ कोई कुश्ती थोड़ी ही लड़ना है। वो जनता पूरे दुनिया में, छोड़ दीजिए भारत के अंदर, जो लोकतंत्र की दुहाई हम पूरी दुनिया में देते हैं, ममता बनर्जी के राज में क्या हो रहा है? अगर आप कोरिया की भूमिका देखें, किम जोंग जो अपने प्रतिद्वंदी की हत्या करा देते हैं, वही काम तो कर रही है ममता बनर्जी। पंचायत के चुनाव में लोगों की हत्या करा दी, जो बोले उसके खिलाफ उसकी हत्या करा दी। यानी राजनीतिक हत्या की सिलसिला और राज्य के अंदर तुष्टीकरण, एक खास वर्ग के लोगों को के प्रति सॉफ्ट होना, घुसपैठियों के प्रति सॉफ्ट होना, मैं तो कहूं वहां हिंदुओं का जीना दुर्लभ हो गया है।
और ये लोग सांस ले रहे हैं, बड़े मुश्किल से सांस ले रहे हैं। सामाजिक समरसता का सांस वहाँ बंद हो गया है, लोग आईसीयू में जी रहे हैं। और ये चुनाव में इसका रिजल्ट आएगा, ममता बनर्जी देखते रह जाएंगी और वो मुमकिन हो जाएगा। क्यों? मोदी है तो मुमकिन है। बिहार चुनाव में जीत के बाद अब बीजेपी ने मिशन बंगाल पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन ममता बनर्जी भी बीजेपी की हर चुनौती से निपटने के लिए तैयारी करने में लगी हैं। एक तरफ मेदिनीपुर में टीएमसी के कई अल्पसंख्यक कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए, तो ममता की पार्टी के लोग घर घर जाकर दिवाली गिफ्ट के तौर पर दिए बांटते नजर आए हैं। बंगाल में चुनावी हलचल तेज, वोटरों को लुभाने में जुटी बीजेपी टीएमसी। काली पूजा में पहुंची सीएम ममता बनर्जी। बीजेपी में शामिल हुए टीएमसी के कई कार्यकर्ता। सबसे बड़े चुनावी दंगल से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल से, जहां बीजेपी और टीएमसी समेत सभी पार्टियों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। दिवाली से पहले तृणमूल कांग्रेस के नेता लोगों को ममता बनर्जी की मुहर वाले दिए बांटते दिखाई दिए। उधर सीएम ममता बनर्जी पूजा पंडालों के चक्कर लगा रही हैं, तो दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह भी बंगाल में आदिवासियों के घर खाना खा आए हैं। बिहार में चुनावी शोरगुल थमने के तुरंत बाद से ही बंगाल में सियासी पारा उठना शुरू हो गया है। बंगाल का चुनाव टीएमसी के साथ ही बीजेपी के लिए भी नाक का सवाल बनता जा रहा है। एक तरफ बीजेपी सत्ता पाने के लिए अपना पूरा दमखम लगा रही है, तो वहीं ममता बनर्जी अपने ढहते हुए किले को बचाने में पूरी ताकत झोंक रही हैं। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव होने में अभी 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन जिस तरह से नेताओं के दौरे शुरू हुए हैं, उन्हें देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी और टीएमसी अभी से अपनी पूरी ताकत झोंकने के मूड में है। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते ही बंगाल का दौरा किया और बिरसा मुंडा की मूर्ति पर फूल चढ़ाने के बाद आदिवासियों के घर जाकर खाना भी खाया। इस दौरान गृह मंत्री के निशाने पर ममता सरकार ही रही। यही डर बीजेपी के वर्कर्स को नहीं लगेगा आने वाले दिनों में? इस हिंसा का डर, बूथ के लेवल पर मार पिटाई का डर। देखिए, हम ऐसे डरते होते तो छोटी पार्टी से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी न बनते। हमारी पार्टी का इतिहास बलिदानों से भरा पड़ा है, संघर्षों से भरा पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे डरता नहीं है। हम जितने अत्याचार बढ़ेंगे, संघर्ष और बढ़ाएंगे, हमारा परिश्रम और बढ़ाएंगे और परिवर्तन बंगाल में सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनने जा रही है। दिल्ली में नरेंद्र भाई मोदी और बंगाल में वो जनता तय कर लेगी, आप चिंता मत करो। समय पे आपको भी मालूम पड़ जाएगा, देश को भी मालूम पड़ जाएगा। अगर जनता कोई चेहरा, आप लोग चेहरा देंगे या नहीं? हम चेहरे का नाम नहीं पूछ रहे, अभी तय नहीं हुआ है। और वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारा इलेक्शन कमेटी ही तय करता है। उचित समय पर इसका फैसला जरूरी है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेंगे। बीजेपी ने बंगाल में अपनी हिंदूवादी छवि को भी बदलने की कोशिश की है। मेदिनीपुर में तृणमूल कांग्रेस के 45 अल्पसंख्यक कार्यकर्ता ममता सरकार का विरोध करते हुए बीजेपी में शामिल हो गए। तो अभी जो सिचुएशन पैदा हुआ, जो इस बार जो 2021 में बांग्ला में इलेक्शन हो रहा है विधानसभा में, माइनॉरिटी सत्ता के साथ अभी नहीं है। सभी माइनॉरिटी वाला को सोच आया जो इस बार गवर्नमेंट का चेंज करना पड़ेगा, गवर्नमेंट का चेंज करना ही पड़ेगा, ममता सरकार को हटाना ही पड़ेगा। किसके लिए? वो माइनॉरिटी का कुछ नहीं किया ममता वाला सरकार। इस बार भाजपा का साथ वो माइनॉरिटी है। अभी जो माहौल है, ये माहौल ऐसा ही है राज्य का। बीजेपी जहां अल्पसंख्यकों को भी साथ लेकर चलने की कोशिश में है, वहीं टीएमसी के लोग दिवाली गिफ्ट बांटने में जुटे हैं। आसनसोल में टीएमसी के नेता ऐसे दिए बांटते नजर आए जिन पर ममता बनर्जी की तस्वीर भी छपी थी। इस बार हम लोगों ने 5-5 दिया हर घर में जलाया है, क्योंकि दिवाली हम लोग एक साथ मनाते थे। इस बार भी हम लोग चाहते हैं कि पूरे विधानसभा के लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं।
तो हम लोग एक साथ जलाएं। जब एक साथ सारे लोग अपना ये दिया जलाएंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि हम सारे परिवार के लोग एक साथ हैं। वैसे 294 सीटों वाली बंगाल विधानसभा में अभी टीएमसी के 222 विधायक हैं, कांग्रेस के 23 विधायक हैं। बरसों तक बंगाल की सत्ता में रही सीपीएम के 19 एमएलए हैं, जबकि बीजेपी के पास सिर्फ 16 विधायक हैं। लेकिन बीजेपी ने पिछले लोकसभा चुनाव में जबरदस्त छलांग लगाई और 18 सीटें जीतकर टीएमसी को चिंता में डाल दिया। बंगाल में बढ़ते आधार और बिहार की जीत से बीजेपी उत्साहित है और मिशन बंगाल को कामयाब बनाने की नीयत से उसने राज्य में लोगों को अपने साथ जोड़ने का अभियान चला दिया है। बीजेपी को भरोसा है कि पीएम मोदी के चेहरे से वो ममता को मात देने में कामयाब होगी। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को लेकर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता बाबुल सुप्रियो ने ममता सरकार को निशाने पर लिया। प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दे दिया, बंगाल चुनाव के लिए भी एक मैसेज दे दिया और साथ ही वहाँ जो स्थितियाँ हैं उसको कि लोकतंत्र में मौत के खेल से मत नहीं मिलता। लेकिन आज ही जो है दिलीप घोष के काफिले पे हमला हो गया। बहुत शर्मनाक बात है, बहुत कठोर शब्द में इसका निंदा करता हूँ। और मैं आपको ये कह दूँ कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये ममता दीदी की निगरानी में हो रही है। ये ममता दीदी की जो वहाँ पे शब्द यूज़ करते हैं अनुप्रेरणा, यानी कि इंस्पिरेशन या इंस्पायरिंग, उनकी इंस्पिरेशन से हो रहा है। और अगर ममता दीदी आज कुर्सी पकड़ के बैठी हुई है तो सिर्फ़ और सिर्फ पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग करके, तो ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है गवर्नमेंट सिस्टम, उसकी राजनीतिकरण हो चुकी है। और इसी वजह से आप देखिए आज दिलीप घोष पे ये पहली बार नहीं है, कई बार हमले हो चुके हैं। हम सबके ऊपर, हम सबकी गाड़ियाँ जो है कई बार तोड़ दिए गए हैं, हमारे ऊपर फिज़िकल तौर पे हमले किए हैं। और देखिए ज़मीनी कार्यकर्ता जो है हमारे साथ, तो कभी कभी बहुत शर्म आती है, मैं आपको कैमरे पे बोल रहा हूँ कि हमारे साथ जो वो तामझाम बॉडीगार्ड और सीआरपीएफ ये सब रहती है, लेकिन जो ग्रास रूट लेवल पे 130 से ज़्यादा बीजेपी कार्यकर्ता का हत्या हुई है और ममता दीदी चुप बैठी है। हमारे साथ हमारे सहयोगी पश्चिम बंगाल से आशिका जुड़ गई हैं। आशिका, वो बात जिसका जिक्र कल अपने संदेश में साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने किया, उसकी हरकतें आज ही दिखने लगी। दिलीप घोष जो पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। चुनाव की दस्तक होती नहीं है, इस तरह से अध्यक्ष पर हमले होने शुरू हो जाते हैं, खास तौर पर पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी पर। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं प्रीति, राजनीतिक हिंसा पश्चिम बंगाल में बढ़ती जा रही है। आज उसका एक जो चेहरा देखने को मिला है, मैं इस समय बीजेपी मुख्यालय में हूँ। थोड़ी देर में यहाँ से एक रैली निकाली जाएगी जो दिलीप घोष के ऊपर हमला हुआ है उसके खिलाफ। हम बात करते हैं जो यहाँ पर कार्यकर्ता और स्थानीय नेता हैं, इनसे ये बताइए कि राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है, चुनाव को सामने आ रहे हैं, क्या डर लग रहा है? देखिए, राजनीतिक हिंसा बढ़ा रही तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि उनको पूरा डर हो चुका है कि उनके हाथ से सत्ता जा रही है। जिस हिसाब से प्रत्येक दिन हमारे अध्यक्ष दिलीप घोष सांसद के ऊपर में हमला हो रहा है, कभी सौमित्रो दा के ऊपर में हमला हो रहा है, कभी किसी और के ऊपर में हमला हो रहा है, कार्यकर्ताओं को मार करके टांग दिया जा रहा है। इससे सीधा संकेत तृणमूल कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, ममता बनर्जी को दिखाई दे रहा है कि उनकी सत्ता, उनकी सरकार उनके हाथ से जाने वाली है, तो वो डराना चाह रहे हैं। लेकिन मैं ममता बनर्जी से कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। आप ये बताइए, क्या राष्ट्रपति शासन लगाने का समय आ चुका है? देखिए, संविधान के हिसाब से और बंगाल का जो अभी पॉलिटिकल परिस्थिति है, इस अनुसार अभी एकदम समय है राष्ट्रपति शासन लगाने का। जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता को तो यहाँ पर जैसे आवाज आप सुन रही हैं प्रीति, इनका ये कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगाने तक का समय आ गया है। यही मांग लगातार बीजेपी की तरफ से की जा रही है। आज दिलीप घोष पर हुए हमले को लेकर के बीजेपी के नेता सौमित्र खां के नेतृत्व में थोड़ी देर में यहाँ से रैली निकालेंगे। और इधर पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है आशिका। लगातार विरोधियों के निशाने पर रहने वाली ममता बनर्जी अब अपने ही लोगों के निशाने पर आ गई हैं। कभी ममता बनर्जी के करीबी नेता उनके खिलाफ विद्रोह का बिगुल अब फूंक रहे हैं, तो कहीं ममता बनर्जी की अपनी पार्टी के भीतर बगावत का बीज पनप रहा है। चुनाव आते हैं जाते हैं, जय पराजय होता रहता है। कभी ये बैठेगा कभी वो बैठेगा, लेकिन ये मौत का खेल
लोकतंत्र में कभी नहीं चल सकता। विरोधियों से घिरी ममता, पहले पीएम मोदी का वार, अब अपनों की बगावत। कैसे बचेगा ममता का किला? पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने जहां मिशन पश्चिम बंगाल का आगाज कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपने ही घर में अपने ही करीबियों से घिर गई हैं। दावा किया जा रहा है कि टीएमसी के 4 बड़े मंत्रियों ने बगावत का आगाज कर दिया है और सबसे ज्यादा इस बगावत की आग को हवा देने का काम कर रहे हैं परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी, जो ना कैबिनेट की बैठक में पहुंचे और ना ही नंदीग्राम में उनकी सभा के दौरान ममता बनर्जी का कोई पोस्टर ही दिखाई दिया। इतना ही नहीं, शुभेंदु अधिकारी के तेवर भी नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले उठी विरोध की लहर को जिन लोगों ने हवा दी है, उनमें पहला नाम शुभेंदु अधिकारी का ही है। उसके बाद मंत्री राजीव बनर्जी, मंत्री गौतम देव और रविंद्र घोष शामिल हैं। शुभेंदु की तरफ से बागी तेवर उस वक्त देखने को मिले जब नंदीग्राम में टीएमसी से अलग रैली कर उन्होंने ममता को खुली चुनौती दी। इस बैठक में न तो ममता का कोई पोस्टर था और वहीं रैली के आखिर में वो भारत माता की जय के नारे लगाते भी नजर आए। इससे संकेत मिलने लगे कि वो ममता से अलग होने के मूड में हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि शुभेंदु पार्टी में अपनी उपेक्षा से नाराज हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार सार्वजनिक तौर पर किया। पिछले 1 महीने से शुभेंदु की हर रैली में जो पोस्टर लगाए जा रहे हैं, उनमें ममता बनर्जी और टीएमसी दोनों का ही नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीएम पर नंदीग्राम की उपेक्षा का भी आरोप लगाया है। शुभेंदु अधिकारी की नाराजगी क्या मायने रखती है टीएमसी के लिए, इसे भी समझना जरूरी है। शुभेंदु अधिकारी टीएमसी में ममता के बाद सबसे लोकप्रिय और कद्दावर नेता हैं। वो सीएम ममता बनर्जी के दाहिने हाथ माने जाते हैं। ममता को सत्ता दिलाने वाले नंदीग्राम आंदोलन के निर्माता माने जाते हैं। परिवहन, जल और सिंचाई मंत्रालय उनके पास है। दक्षिण बंगाल के इलाकों में इनका अच्छा प्रभाव माना जाता है। हाल ही में न्यूज 18 से खास बातचीत में शुभेंदु अधिकारी के सवाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने क्या जवाब दिया था, ये भी आपको सुनाते हैं। भी काफ़ी अफवाहें उड़ रही हैं कि एक बड़े मंत्री हैं ममता सरकार के, वो शामिल होना चाहते हैं। अगर मैं नाम ले सकता हूँ शुभेंदु अधिकारी। मेरे मुझसे कभी कोई बात नहीं हुई। ये तो स्टेट यूनिट का अफेयर्स है, मगर मुझसे कोई बात नहीं हुई, ना संपर्क है मेरा। तो चुनाव तक अगर कोई आना चाहे, उनकी नीतियों से दुखी होकर, तो आप लोग स्वागत करेंगे? काफी सारे लोग आए हैं, हम तो चुनाव के बाद भी स्वागत करेंगे। ममता बनर्जी के लिए चुनौती सिर्फ अपनों की नाराजगी ही नहीं है, पार्टी के भीतर भी गुटबाजी चरम पर जा पहुंची है। आलम ये हो चुका है कि पश्चिम बर्धमान में टीएमसी के ही 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें पार्टी के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। वो आगे था तो फटाक से जो है विद्युत एक फायरिंग कर दिया, उसको पैर में फायरिंग कर दिया। हम लोग थोड़ा पीछे हटे, पीछे हटने के बाद फोन मारे, जिधर घेर चारों तरफ से इसको। जब घेरने का नाम नहीं तो वास्तव में घेरा जाता, सब आदमी निकलता तो घेरा जाता, लेकिन तेजी किया जे ये लोग का किया, बाइक पर था और धर बाइक पर से भाग गया फायरिंग करते हुए। इसी बीच बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के अलीपुर से भी आ रही है, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष के काफिले पर पत्थरों से हमला किया गया है। इस हमले में दिलीप घोष के काफिले की गाड़ी का शीशा चकनाचूर हो गया है। यही वजह है कि बीजेपी को एक बार फिर ममता सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बाबुल सुप्रियो जी, उनसे बात करते हैं। सर, कल प्रधानमंत्री ने एक मैसेज
दे दिया, बंगाल चुनाव के लिए भी एक मैसेज दे दिया और साथ ही वहाँ जो स्थितियाँ हैं उसको कि लोकतंत्र में मौत के खेल से मत नहीं मिलता। लेकिन आज ही जो है दिलीप घोष के काफिले पे हमला हो गया। बहुत शर्मनाक बात है, बहुत कठोर शब्द में इसका निंदा करता हूँ। और मैं आपको ये कह दूँ कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है ये ममता दीदी की निगरानी में हो रही है। ये ममता दीदी की जो वहाँ पे शब्द यूज़ करते हैं अनुप्रेरणा, यानी कि इंस्पिरेशन या इंस्पायरिंग, उनकी इंस्पिरेशन से हो रहा है। और अगर ममता दीदी आज कुर्सी पकड़ के बैठी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ पुलिस का और एडमिनिस्ट्रेशन का दुरुपयोग करके। दिन ब दिन ममता बनर्जी के लिए सियासी चुनौतियां बड़ी होती जा रही हैं। देखना है कि इस राजनीतिक